अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आर्टिकल्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 अगर इसका नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे लिंक मिलेगी आपको, वो क्लिक करें, आपको पार्ट 1 दिखेगा। वो पार्ट 1 आप देख के आपको ये आर्टिकल का जो असल में आर्टिकल द और कुछ और चीज़ें बेसिक्स जो इसके रिलेटेड है वो आपको समझ आएगा, और फिर पार्ट 2 देख के आपको और भी ज़्यादा बेहतर समझ आएगा इंशाअल्लाह। तो इसमें हम क्या करेंगे, आर्टिकल अ और एन जो हमारा आज का टॉपिक है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम असल में टॉपिक पढ़ रहे हैं डिटर्मिनर। सो डिटर्मिनर्स जो टॉपिक है, डिटर्मिनर्स में आते हैं कुछ पजेसिव्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं, आर्टिकल्स हैं, नंबर्स हैं, क्वांटिफायर्स, जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो उन सारी चीज़ों में से जो एक चीज़ है उसको बोलते हैं हम आर्टिकल्स। इसी आर्टिकल का पार्ट 1 हमने अपलोड किया है और आज हम पार्ट 2 इसका बना रहे हैं। सो इंशाल्लाह वी होप कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज का जो पार्ट 2 है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे अ और एन। अ और एन में क्या है, ये दोनों असल में इनकी सेम यूसेज है, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है, ये दोनों सेम जगह, ये दोनों एक जगह इस्तेमाल नहीं होंगे। यूसेज सेम है लेकिन कहीं हम अ इस्तेमाल करेंगे, कहीं एन इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए एक कॉमन सा रूल है। हम देखते हैं कि वो वर्ड्स, वो नाउन्स, या जब एडजेक्टिव और नाउन एक साथ इस्तेमाल हों, वो एडजेक्टिव्स या वो नाउन्स जो वावल साउंड से स्टार्ट हों, उसके लिए उनसे पहले, उन एडजेक्टिव्स या उन नाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं एन। अगर वो नाउन या एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, पहला साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम आर्टिकल अ इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें समझ आता है कि हमें कैसे कौन सा साउंड कॉन्सोनेंट है, कौन सा वावल है। अगर वर्ड की बिगिनिंग में ई है, वर्ड की बिगिनिंग में एन है, ओ है, कब वावल साउंड आएगा, कब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। सो एक और चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है, दैट इट इज़ नॉट अबाउट द लेटर्स, इट इज़ नॉट अबाउट द स्पेलिंग, इट इज़ अबाउट द साउंड। समटाइम्स यू कैन हैव अ वावल लेटर, एक वावल लेटर बिगिनिंग में होगा लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट होगा। Sometimes you can have a word that starts with a consonant, but उसका जो इनिशियल साउंड होगा वो वावल होगा। तो इसी वजह से ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक लेकर आए हैं, पर्टिकुलरली उर्दू जो समझते हैं उनके लिए, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक वर्ड वावल से स्टार्ट होता है या कॉन्सोनेंट से। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। पहला है कैट, देन बैट, एप्पल, ऑरेंज, वन स्टोरी बिल्डिंग, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, एग, इंजीनियर, यूरोपियन एंड इंस्टीट्यूट। ये कुछ वर्ड्स हैं। अब अगर हम किसी से भी पूछें कि बताएं, किसी भी स्टूडेंट से पूछें इससे पहले अ इस्तेमाल होगा या एन इस्तेमाल होगा, सो पहले हमने ये पढ़ा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे बोलते हैं कि जब एक वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू इनसे स्टार्ट होता है फिर एन इस्तेमाल करना है, तो उस हिसाब से हम बोलेंगे एन अम्ब्रेला, एन यूनिवर्सिटी। फिर वो सुनते हैं या कहीं से पढ़ते हैं कि एन यूनिवर्सिटी बोलना गलत है, अ यूनिवर्सिटी बोलना है। अब उनको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर ये भी यू से स्टार्ट होता है, ये भी यू से स्टार्ट होता है, तो यहाँ एन आएगा, यहाँ अ आएगा। तो ये चीज़ उनको थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। उसी के लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक लेकर आए हैं। आप क्या करेंगे, एक वर्ड जो है, जो भी वर्ड दिया है, अब आपको डिसाइड करना है कि इसका पहला साउंड जो वो कॉन्सोनेंट है या वावल है। तो आप क्या करेंगे, आप इस वर्ड को ट्रांसलिटरेट करेंगे। आप इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। ट्रांसलेट करना हो गया, कैट मीन्स बिल्ली, तो वो हो गया ट्रांसलेट करना। लेकिन आप क्या करेंगे, आप उर्दू के लेटर्स तो लाएंगे, उर्दू के सिंबल्स लाएंगे, लेकिन वर्ड लिखेंगे इंग्लिश में ही, ट्रांसलिटरेट करेंगे। जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर जो लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन लिखते उर्दू हैं। आपको लिखना होता है आप कहाँ से हैं, आप लिखते हैं AAP, आप। सो ये असल में वर्ड है उर्दू का, लेकिन आपने सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं इंग्लिश के। सो ऐसा करने को हम ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं। सो लाइकवाइज हम ट्रांसलिटरेशन करेंगे हर एक वर्ड की। कैट के बदले बिल्ली नहीं लिखेंगे, कीफ, ये, टे, ये लिखेंगे। तो जब इन सारे वर्ड्स को हमने ट्रांसलिटरेट किया, हम देखते हैं CAT कैट, इसका पहला यहाँ से क्या बना, कीफ, बैट का बना बे, एप्पल का बना अलिफ, ऑरेंज का बना अलिफ, वन स्टोरी बिल्डिंग, वन का बना वाव, अम्ब्रेला का अलिफ, यूनिवर्सिटी का ये,
सो यू हैव टू ट्रांसलिटरेट दिस वर्ड। जब आपने ट्रांसलिटरेट किया, फिर आपको एक चीज याद रखनी है, ट्रांसलिटरेट करने के बाद जिस वर्ड का पहला, उर्दू का पहला लेटर जिस वर्ड का अलिफ बन जाए, उसी वर्ड से पहले आप एन इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज कोई भी जो भी बनेगा अलिफ को छोड़ के, अगर सिर्फ अलिफ अगर बनता है एन आएगा, बाकी कुछ भी बने, बाकी कुछ भी पहले आए तो आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये है एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वर्ड किसे स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूंगा कैट, इसका बना कीफ, अलिफ नहीं बना, अ कैट। देन यू हैव बैट, अ बैट क्योंकि बे, एप्पल, एन एप्पल क्योंकि अलिफ एप्पल। देन यू हैव ऑरेंज, एन ऑरेंज जस्ट बिकॉज द वर्ड स्टार्ट्स विथ अलिफ। देन यू हैव वन स्टोरी बिल्डिंग, अ वन स्टोरी बिल्डिंग। इमेजिन यहां ऑरेंज का पहला लेटर ओ है जो कि वावल लेटर है। वन स्टोरी इसका भी पहला लेटर ओ है, ये भी वावल लेटर है, बट यहां हमने बोला अ वन, यहां बोला एन ऑरेंज, क्योंकि जब हम इसकी ट्रांसलिटरेशन देखते हैं इसका अलिफ बनता है, इसका वाव बनता है। सो वाव वाला इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे। सो यू हैव अम्ब्रेला एंड यूनिवर्सिटी। सो दोनों किससे स्टार्ट होते हैं? वावल लेटर से स्टार्ट होते हैं। सो इसे एन अम्ब्रेला अलिफ, अ यूनिवर्सिटी ये। सो इट्स फॉर दोज हु कैनॉट डिफरेंशिएट साउंड्स, जिन्हें ये समझ नहीं आता कि वावल साउंड पहले कहाँ है और कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ है, कौन सा वर्ड किस साउंड से स्टार्ट होता है, उनके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सो अब आप खुद कर सकते हैं। यहाँ अलिफ बना एन एग, अलिफ बना एन इंजीनियर, ये बना अ यूरोपियन गाय, अलिफ बना एन इंस्टीट्यूट। यहां भी देखें एग, इंजीनियर, यूरोपियन, तीनों का पहला लेटर ई है, लेकिन दो के पहले एन आया, एक के पहले अ आया। सो ये था इसके मुतालिक कि हमें कैसे पता चलेगा अ इस्तेमाल करना है या एन इस्तेमाल करना है। अब इनकी जो यूसेज है वो दोनों की सेम है, लेकिन ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए। अब हम अ और एन की यूसेज की बात करते हैं कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, कौन से केसेस में ये इस्तेमाल होते हैं। पहली यूज़ जो है दैट इज़ प्रोफेशन। लेकिन जब आप किसी भी शख्स के प्रोफेशन की बात करते हैं, आप अ या एन इस्तेमाल करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? जो हमने अभी पढ़ा वो डिपेंड इस पे करता है कि जो प्रोफेशन जिसकी बात आप कर रहे हैं वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है या वावल से स्टार्ट होता है। वो कैसे देखेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, ट्रांसलिटरेट करके आपको अलिफ देखना है, तब एन आएगा, अदरवाइज अ आएगा। जैसे प्रोफेशंस के रिलेटेड मैंने दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन इंजीनियर। कुछ लोगों को पर्टिकुलरली जो कश्मीर से हैं उन्हें ये अ और एन यहाँ पे इलॉजिकल लगेगा। आई विल टेल यू व्हाई ये इलॉजिकल क्यों लगेगा। जैसे हम बोलते हैं ही इज़ अ डॉक्टर, इफ़ वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, ट्रांसलेट करने के बाद इसकी ट्रांसलेशन हमें ऐसी लगती है वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है। बट जब हम यही वर्ड अपनी लैंग्वेज में बोलें, कश्मीरी में बोलें, अगर मुझसे कोई पूछे कि वो क्या है, वो क्या काम करता है, उसका प्रोफेशन क्या है, कारोबार क्या है, बाय प्रोफेशन वो क्या है, तो हम कश्मीरी में बोलेंगे सुचो डॉक्टर, such a doctor. Now we do not say such a ak doctor. So in our language, in our native language, this a or this an ये इलॉजिकल लगेंगे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में प्रोफेशंस के आगे हम आँख नहीं बोलते, उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। सो समटाइम्स जो लैंग्वेजेस हैं, सो लैंग्वेजेस के दरमियान जब ग्रामर की बात करते हैं कुछ चीज़ों को लेके तजाद होता है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट ईच लैंग्वेज एज वी फाइंड इट, कि हमें इसका जो प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स जो इसके हैं, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है, उस हिसाब से हमें लैंग्वेज पढ़नी है और एग्जाम्स में उसी हिसाब से जवाब दे देना है। इसमें वी कैन नॉट फॉलो आवर whims एंड फैंसीज, वी कैन नॉट बी लाइक ये रूल यहाँ सही नहीं लग रहा। इफ इट इज़ correct, whether I like it or not, whether I feel it's logical or illogical, it really doesn't count. We have to see what the rule is, what the rule states. See, he is a doctor. हमने a doctor बोला क्योंकि डॉक्टर क्या है? It's a profession. She is an engineer. Otherwise अगर हम बोलेंगे he is doctor, she is engineer, बात तो वैसे भी समझ आएगी, लेकिन जब रूल की बात करते हैं वहाँ कोई वर्ड आपको लगेगा कि इसका कोई काम ही नहीं है सेंटेंस में, बट रूल है कि प्रोफेशन से पहले अ या एन इस्तेमाल करना है। नंबर 1। नंबर 2,
अननोन, ये अननोन के हेडिंग, हमने हेडिंग दी है कि यूज क्या है, यूसेज क्या है, कहाँ कहाँ यूज, हमने ये जो वर्ड्स लिखे हैं समझाने के लिए कि कौन सी सिचुएशंस में आप आर्टिकल्स इस्तेमाल करेंगे। ये जो दूसरा है अननोन, अननोन होता है कि अगर आप किसी भी चीज़, किसी भी शख्स, किसी भी चीज़ के बारे में जब बात करते हैं और उसका जिक्र आप पहली बार कर रहे हैं, सिंगुलर है और पहली बार जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले नहीं किया है, तो हम जनरली अ या एन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा आके या मैं किसी के पास जाके बताता हूँ, यू नो व्हाट, आई सॉ अ पर्सन, मैंने एक आदमी देखा। आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। आई मेट अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त से मिला। सो यू आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन, सम बुक, सम फ्रेंड, यू नो, हु इज नॉट नोन टू द listener or known to the reader, and you are talking about that person, that book, that friend for the first time. So आप बोलते हैं I saw a person, मैंने एक आदमी देखा। अब जब इस पर्सन का जिक्र फिर से होगा, जितनी बार भी इसका जिक्र होगा, अब आपको the person करके बात करनी है। आप बोलते हैं the person, now this person has become known। कौन सा वाला पर्सन? the person I saw। कौन सा पर्सन फनी है? the person I saw। कौन सा पर्सन टॉल था? the person I saw। but you're talking about the person for the first time using a or an, or if you're talking about the person for the second, third, fourth and so on time, you have to use the each time you use it। तीसरा है one। a और an इनका मतलब होता है one, एक। she ate a mango, she ate a mango, इसका मतलब सिंपली ये हो गया she ate one mango, उसने एक आम खाया। she ate one mango, that's it। and last एक और ये है इसकी यूसेज में एक और पॉइंट है, that is describe। when we describe things, describe people, हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, इंडिया इज अ बिग कंट्री। इफ इज इंडिया इज बिग कंट्री, तब भी समझ आएगा कि बात क्या है, बट वी आर डिस्क्राइबिंग इंडिया एज अ बिग कंट्री। सो इंडिया की डिस्क्रिप्शन में आप बोलते हैं कि ये एक बिग कंट्री है, पॉपुलस कंट्री। सो इंडिया इज अ बिग कंट्री। मैंगो क्या है? मैंगो को डिस्क्राइब करें। मैंगो क्या है? मैंगो एक फ्रूट है। सो मैंगो इज अ फ्रूट। आप किसी शख्स के बारे में बात करते हैं, वो क्या है? वो एक जेंटलमैन है, ही इज अ जेंटलमैन। यू कैन से ही इज जेंटलमैन, तभी समझ आएगा। बट व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज अ जेंटलमैन, यू हैव टू से ही इज अ gentleman or he is a cruel person, a gentleman, an honest fellow, things like that। so profession, unknown, one and describe। और ये कुछ बेसिक यूसेज थी इसकी, आर्टिकल और एन की। पार्ट 1 में हमने आर्टिकल द और नो आर्टिकल पे बात की थी। कुछ चीज़ें हो सकता है, पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें रह गई हों जो हमने डिस्कस नहीं की इस वीडियो में। उन चीज़ों के बारे में, अगर आपको उन चीज़ों के बारे में पता है या कहीं पर फिर भी कन्फ्यूजन है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन, अ कन्फ्यूजन, अ सजेशन, आप कमेंट्स में लिखें, हम सो दैट वी कैन हैव अ हेल्थी डिस्कशन। फिर उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उन डाउट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपके सवाल भी हैं, कुछ सवालात, तो उन पे उनको भी आप कमेंट्स में लिखें, उनका भी जवाब आपको मिलेगा। मोर इम्पोर्टेंटली आप ऐसा काम करें, आप प्रीवियस पेपर्स देखें कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आए हैं और उनमें जो आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप चेक कर लें। ये वीडियोस देखने के बाद, माइंड यू, ये वीडियोस देखने के बाद आप वो देख लें, और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती या कहीं पे कन्फ्यूजन होता है, वो आप कमेंट्स में लिखें, तो ताकि हम आपको उस बारे में बता देंगे। और कुछ एक केसेस हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर सम कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जैसे हम बोलते हैं मैनी पीपल, बहुत लोग, और मैनी बुक्स होता है बहुत किताबें। एक और एक फ्रेज है, जैसे आप बोलेंगे मैनी अ बुक, मैनी बुक्स, मैनी अ बुक, ये दोनों सेम है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। और कुछ केसेस जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं आप देखेंगे कुछ और चीज़ें, फॉर एग्जांपल द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कुछ लोग बोलते हैं अ कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कुछ लोग बोलते हैं कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। सो ऐसे कुछ केसेस हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ये जो है डैश कैमल इज डैश शिप ऑफ डैश डेजर्ट।
सो ये आपके लिए है। आप ये 3 जो ब्लैंक्स हैं कमेंट्स में लिखें इसका सही जवाब क्या होगा। क्या ये है कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्या ये है अ कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, या ये है द कैमल इज शिप ऑफ द शिप ऑफ द डेजर्ट, या कुछ और सही जवाब है इसका। तो ये इसका जवाब आप कमेंट्स में लिखें और हमें ये भी सजेस्ट करें कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होना चाहिए। आप देखते रहें इंशाअल्लाह और हमें कमेंट्स में लिखते रहें कि आपको कहीं पर अगर कन्फ्यूजन है या कोई सवाल है कुछ और है, ताकि हम उसी हिसाब से अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकें और आप तक भी अच्छा कंटेंट पहुंचा सकें। थैंक यू।